Yes, good afternoon everyone. Yesterday we have covered till practice zone 1. Today our further topic is basis of prejudice. Prejudice हमने मीनिंग क्या पढ़ा था कि those who just think of others in a negative और wrong way, जिनको वो जानते नहीं हैं उनके बारे में कुछ भी सोच लेना, प्री जजिंग, किसी को जज कर लेना पहले ही बिना जाने, दैट इज़ योर प्रिजुडाइस. बेसिस ऑफ प्रिजुडाइस, हम किस चीज़ के ऊपर लोगों को जज करते हैं? स्किन कलर, रीजन, जेंडर, लैंग्वेज. पीपल में समटाइम्स फॉर्म प्रिजुडाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे हियर फ्रॉम अदर एंड वॉच ऑन द टेलीविजन और इन मूवीज़. इन दिस लाइन वी आर गिवन कि लोग किस बेसिस के ऊपर प्रिजुडाइस करते हैं, या तो वो किसी से सुन लें. अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे लोग हैं वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो क्या होगा? आप भी बिल्कुल सेम सोचना शुरू कर दोगे ना. आप उन लोगों से मिले भी नहीं हो, फिर भी आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि हाँ वो लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं. या हम टेलीविज़न पे देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं कि ऐसे दिखने वाले लोग ये लोग करते हैं वो करते हैं, तो सुन के ही हम क्या है सोचना शुरू कर देते हैं उनके बारे में. The other prejudices which people may form are on the basis of social status. बाकी हम किस चीज़ों पे बनाते हैं प्रिजुडाइज? पहले ही किस चीज़ पे जज करते हैं? सोशल स्टेटस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर. सोशल स्टेटस मतलब कोई कितना अमीर है, कितना गरीब है, कि वो तो ऐसे हैं वैसे हैं. कईयों को हम कास्ट के बेसिस पे, कई रिलीजन के बेसिस पे कि उनका तो रिलीजन ये है, हमारा ये है, हम नहीं उनसे बात करेंगे या हम नहीं उनके पास जाएंगे, या ऐसे कुछ भी जो हम फीलिंग्स लाते हैं, दैट इज़ प्रिजुडाइज. Prejudices may be formed about the style of dressing, profession, education, lifestyle and certain disabilities of people. और किस चीज़ों पे हम लेके आते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या उनका प्रोफेशन है, व्हाट दे डू इन स्टडीज़, कैसा उनका लाइफस्टाइल है, और उनकी क्या डिसेबिलिटीज़ है. सपोज़ करो मेरा प्रोफेशन जैसे टीचिंग है, आई एम अ टीचर, तो जो बाकी लोग हैं, जो असिस्टेंट हैं या क्लर्क हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको मैं अलग मानती हूँ खुद से, है ना, कि डॉक्टर्स ऐसे हैं, असिस्टेंट ऐसे हैं, क्लर्क ऐसे होते हैं. तो वो सारी क्या हैं? प्रिजुडाइसिस की फीलिंग्स हैं. एफिडेक, isn't it true that if all people have prejudices it may create problems and divisions among the people in society? एफिडेक asked कि अगर इतनी सभी प्रिजुडाइसिस हैं, हर कोई सोचता है किसी न किसी के बारे में कुछ कुछ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती होंगी. रोबोनम सेड, येस यू आर राइट, पीपल में एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजुडाइसिस मेड बाय देम. पीपल उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं जो उन्होंने मन में अपने फीलिंग बना रखी होती है किसी के लिए. Next we are having prejudices creating differences. Prejudices sometimes become so strong that others' feeling can get hurt to great extent. This may cause anger, frustration in people who are victim of such prejudices. Situation like this can create great differences among people and communities. कहते हैं इसकी वजह से क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं. सपोज मैंने अपने मन में बना रखा है कि जो लोग, ये मेरे मन की भावना है, ठीक है, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, कि जो लोग काले कपड़े पहनते हैं वो ऐसे होते हैं, तो वो अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको गंदा गंदा बोलना शुरू कर दूं कि तुम तो ऐसे हो वैसे हो. इससे क्या होगा? उस पर्सन की फीलिंग्स हर्ट होंगी ना, वो एंगर में भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी. तो ऐसी चीज़ों से क्या है, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं. अभी मैं सोच लूँ एग्जाम्पल, आई एम अ वेजिटेरियन, आप लोग क्या हो? नॉन वेजिटेरियन. इसीलिए जो नॉन वेजिटेरियन है मुझे वो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो तो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं, तो उनको मैं गंदा गंदा बोलूँगी या कुछ भी. दीज आर प्रिजुडाइसिस, ठीक है, जो हम सामने वाले को, जो हमसे डिफरेंट है, उसको मन में सोच के बनाते हैं. एफिडेक, हाउ कैन अ पर्सन ओवरकम सच प्रिजुडाइसिस? Robonum, a person must give him herself some time to learn about other person before forming any particular opinion about him or her. रोबोनम ने कहा हमें किसी को ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए, ऐसे ही उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए उस पर्सन को बिना जाने, ठीक है, अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए. नेक्स्ट इज़ आवर हैविंग वेज टू ओवरकम प्रिजुडाइस. वेज टू ओवरकम प्रिजुडाइस, हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट,
डोंट प्रीजज पीपल, पहले ही किसी के बारे में कुछ ओपिनियन मत दो, उसको बिना जाने उसके बारे में कुछ मत कहो। गेट टू नो दैम एज इंडिविजुअल्स बिफोर यू डिसाइड वेदर यू लाइक देम और नॉट। सपोज आपके सामने कोई भी अजीब दिखने वाला पर्सन आ जाए, ठीक है, आप क्या सोचोगे ये ऐसा है वैसा है, तो आपको बिना उसको जाने आपको कोई भी अपने वो नहीं देने, व्यूज़ नहीं देने कि हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। फर्स्ट आपको उनको जानना होगा, यू नीड टू नो देम। सेकंड, ट्रीट पीपल द वे यू वांट देम टू ट्रीट यू, लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो कि वो आपको ट्रीट करे। सपोज़ आपके सामने कोई भी है, ठीक है, आप तो उसको गंदा गंदा बोल रहे हो और आप चाहो कि वो आपको अच्छा अच्छा बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप क्या चाहोगे कि हर कोई आपको रिस्पेक्ट दे, तो आपको भी सभी को यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। थर्ड इज़ स्टैंड अप फॉर पीपल हु आर बीइंग ट्रीटेड विद प्रेजुडाइज, उन लोगों के लिए स्टैंड लो जिनके साथ बुरा किया जाता है। डोंट गो अलॉन्ग विद द क्राउड व्हेन पीपल आर बीइंग अनफेयर टू समवन, सभी के साथ मिलना नहीं चाहिए, उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए कि हाँ तुम इसको क्यों ऐसे बोल रहे हो वैसे बोल रहे हो, ठीक है। फिफ्थ है लर्न अबाउट अदर कल्चर्स कंट्रीज एंड पीपल, उनका जो कल्चर है उनकी कंट्री है उनके बारे में जानने की कोशिश करो, लर्न करो कि हाँ वो कहाँ से आए हैं, उनका कल्चर ही ऐसा है तो वो ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट है बिल्ड अप अ कैपेसिटी फॉर टॉलरेंस, अपने अंदर कैपेसिटी लेके आओ कि अगर सपोज़ करो आप कहीं पे भी हो, आप पंजाबी हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, दूर कहीं गए हो, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको लोग बोल रहे हैं कि पंजाबी ऐसे हैं वैसे हैं, तो आप में टॉलरेंस होनी चाहिए कि हाँ आप उनकी बातों को सह सको, ठीक है। नेक्स्ट यू आर हैविंग प्रैक्टिस ऑन 2, इसमें क्या दे रखा है बच्चा, ऊपर जो आपको ऊपर आपके पिक्चर्स दिखा रखी हैं, ठीक है, 3 लेडीज़ की पिक्चर्स हैं, थर्ड पे है एक मैन की पिक्चर, आपने अपनी अजम्पशन लगानी है, आपने देख के बताना है कि वो कहाँ से है, प्लेस दे लिव, आपको क्या लगता है फर्स्ट लेडी कहाँ से है, ठीक है, उनकी प्लेस लिखनी है। ऐसे ही सेकंड लेडी के बारे में लिखना है, थर्ड मैन के बारे में। आपको क्या लगता है सेकंड पॉइंट कि उनके पास क्या एजुकेशन होगी, हियर इट इज़ गिवन कि उनके पास क्या एजुकेशन होगी उसके बारे में लिखना है। आपको फर्स्ट लेडी को देख के क्या लग रहा है कि उसके पास क्या एजुकेशन होगी, सेकंड को देख के क्या लग रहा है, थर्ड को देख के क्या। सी है अदर प्रोफेशंस, आपको क्या लग रहा है कि वो प्रोफेशन से क्या है, टीचर है, डॉक्टर है, हाउसवाइफ है या क्या है, ठीक है। सेम है, आपको फर्स्ट के बारे में लिखना है, सेकंड लेडी के बारे में लिखना है और ये थर्ड मैन के बारे में यहाँ लिखना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट एनी एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस क्रिएटेड बाय प्रेजुडाइज इन योर सोसाइटी, कोई भी ऐसी एग्जाम्पल लिखो जो आपने सोसाइटी में देखी हो। सो दिस वॉज योर टुडेज़ वर्क, थैंक यू सो मच।